पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी का एक हिस्सा बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अब याचना नहीं रण होगा। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से यह बात हो रही थी कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। लेकिन 2-3 दिन चले ही युद्ध के बाद दोनों देशों ने यह ठाना कि सीज फायर कर लेना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस सीज फायर के बाद क्या नरेंद्र मोदी की छवि को भारत में कुछ हद तक नुकसान हुआ है? इसी पर यह वीडियो है। जी हां, ऐसा लगता है कि कुछ हद तक उनकी छवि पर इस सीज फायर ने प्रभाव डाला है, खासकर उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान के प्रति कठोर रुख वाली छवि पर। मोदी को 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक नीति के लिए जाना जाता है। एक्स पर कुछ यूजर्स का मानना है कि ये सीज फायर उनकी इस छवि को कमजोर कर सकता है, क्योंकि इसे कुछ लोग पाकिस्तान के सामने झुकना मान रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीज फायर स्वीकार किया, जिसे उनकी कूटनीतिक कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। इससे उनकी वैश्विक नेता की छवि को नुकसान होने की बात कही जा रही है। कुछ यूजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि सीज फायर के बाद मोदी के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर दिए गए बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। ये उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर मजबूत नेतृत्व वाली छवि को कमजोर कर सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सीज फायर को भारत की हार और मोदी की कमजोरी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। कुछ ने इंदिरा गांधी के 1971 की जीत की तुलना करते हुए मोदी की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। इससे घरेलू स्तर पर मोदी की छवि को कुछ नुकसान पहुंचा है। कुछ विश्लेषकों और एक्सपोस्ट में दावा किया गया है कि IMF फंड पर निर्भरता और भारत में निवेश करने वाले उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए मोदी को सीज फायर करना पड़ा। इससे उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की छवि पर सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में यह भी दावा है कि सीज फायर से भारतीय जनता और सेना में नाराजगी है, क्योंकि इसे पाकिस्तान को राहत देने के रूप में देखा जा रहा है। यह मोदी के राष्ट्रवादी नेता की छवि को प्रभावित कर सकता है। मोदी समर्थकों का दावा है कि सीज फायर एक रणनीतिक कदम था, जिसका मकसद आंतरिक गद्दारों को बेनकाब करना था। हालांकि यह तर्क सीमित लोगों तक ही पहुंचा है और व्यापक स्तर पर उनकी छवि को नुकसान की धारणा को पूरी तरह से मिटा सकता है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी की छवि को कुछ हद तक भले ही नुकसान पहुंचा हो, लेकिन दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर युद्ध खत्म या बंद हो रहा हो तो इसे मानवता के लिए उचित ही माना जाता है। रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।